नमोऽध्यायाणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु, तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री पूज्यपाद स्वामी के, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव के, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के, द्वादशांग जिनवाणी माता की, विनय सागर महाराज जी की जय। आज बड़ा ही अनूठा प्रसंग। किसी ने प्रश्न किया है कि ये मोह माया क्या है। ये मोह माया व्यक्ति को कैसे संसार में भ्रमाती है, इस मोह जाल में व्यक्ति कैसे फंसता है और इस मोह जाल में फंसते हुए व्यक्ति अपने प्राणों को कैसे गंवा देता है और ये मोह का जाल कब तक फैलता है। क्योंकि दौलत राम ने भी छेड़ाला में कहा है, मोह महामद पियो अनाद, भूले आपको भरमत बात। ये मोह मामद, ये आचार्य भगवंतों ने से मोह को मदिरा की उपमा दे दी कि मदिरा व्यक्ति जो पीता है, सुबह पीता है, शाम को उतर जाती है, लेकिन मोह रूपी मदिरा ऐसी है कि इस जीव ने अनादिकाल से पी रखी है और इस मदिरा को ऐसे पी रखा है कि उसमें अपनी आत्मा को भी भूल चुका है। जब विष्णु जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि विष्णु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, मैं हर जगह अपनी जिज्ञासा को लेके गया, लेकिन किसी ने मेरी जिज्ञासा को समझा नहीं और मुझे उसका कोई आंसर भी नहीं दिया। तो विष्णु जी ने कहा, आपकी क्या जिज्ञासा है? तब उसने कहा, ये मोह माया क्या होती है, ये मोह माया क्या होती है। तब विष्णु जी ने उसे देखा और समझा, समझकर उससे कहा कि आप कहीं जाओ, नगर में जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ। तो वह व्यक्ति पानी लेने के लिए जब वह नगर की ओर जाने लगा, तो नगर की ओर जैसे ही जाने लगा तो जाते जाते उसे रास्ते में एक घर मिला और घर मिलते ही उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। पानी चाहिए तो द्वार पर खड़ी राजकुमारी ने देखा, ये तो नया यौवन है, ये युवावस्था है इसकी, और देखकर राजकुमारी भी मोहित होने लगी उस पर। और जैसे मोहित हुई तब उसने
राजकुमारी ने कहा, आइए मैं आपको जलपान अंदर से देती हूँ। और जैसे जलपान दिया, कहा कि आप सुबह से निकले हुए हो और दोपहर हो गई, भोजन करके जाइए। और जलपान है, विष्णु जी ने मंगाया है, तो मैं अपना सेवक भेज देती हूँ। वह सेवक विष्णु जी के पास चला जाएगा और पानी दे आएगा। वह व्यक्ति भी अंदर से उसके अंदर विषय वासनाएं जगने लगी। और उसने कहा, ठीक है, आप पानी भिजवाते हो तो विष्णु जी के पास भिजवा दो, मैं विष्णु जी से बाद में जिज्ञासा का समाधान ले लूँगी, मैं बाद में विष्णु जी से जिज्ञासा का समाधान कर लूँगा। तो वह पानी देने गया और वह वहीं पर भोजन पान किया। अब वह कहने लगा कि मैं अब जिज्ञासा का समाधान लेने विष्णु जी के पास जा रहा हूँ। तो वह राजकुमारी बोली कि अभी क्या है, ले लेना जिज्ञासा का समाधान, आज नहीं कल ले लेना। कहाँ जा रहे हैं विष्णु जी आपको? कहाँ जा रहे, वो तो वहीं बैठे मिलेंगे आपको। तो वह बातों में से घुमाती रही और उसने भोजन कराया। उसने कहा कि मेरे पास कोई है नहीं, माता पिता खेती पे काम करते रहते हैं। तो उसने ऐसा मोह का जाल ऐसा फैलाया कि वह व्यक्ति भी कामों से वित्ता चला गया, कामों के बाण से इतना वित्ता चला गया कि अंत में उसने अपनी शादी भी उसी के साथ कर ली। और जब शादी हुई, दोनों जब रहने लगे अच्छे से, तो एक दिन विष्णु जी ने कहा कि चलो चलते हैं, आज नगर की ओर चलते हैं, उस बालक की खोज करते हैं जो व्यक्ति मेरे पास आया था कि मोह माया क्या है, मोह माया क्या चीज़ होती है। तो जैसे ही जब विष्णु भगवान जब नगर की ओर जैसे ही प्रस्थान किया, तो वह बालक, वह व्यक्ति वहीं सामने खड़ा था और विष्णु जी भी सामने पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे तो वह व्यक्ति तो भूल चुका, विष्णु जी को तो भूल चुका कि विष्णु भगवान है, उससे कोई स्मरण नहीं रहा। तो जैसे ही विष्णु जी ने उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा, बोला, आपने मुझे पहचाना? वह व्यक्ति बोला, मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो आप, मैं तो कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। तब विष्णु जी ने उसे याद दिलाई कि आप मेरे पास कुछ जिज्ञासाएं लेके आए थे और वह जिज्ञासा आपने रखी, मैंने आपको सिर्फ पानी के लिए भेज दिया था और आप अभी तक पानी लेके मेरे पास अभी तक नहीं पहुँचे हो। तब उसे ख्याल आया, तब उसे स्मरण आया कि हाँ, मेरी जिज्ञासा थी। तब विष्णु जी ने कहा कि ये मोह का जाल, मोह के जाल में व्यक्ति अपनी आत्मा को तो छोड़ो, उस परम पिता परमात्मा को भी भूल जाता है। इतना मोह में अंधा हो जाता है, इतना मोह से ग्रसित हो जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वरूप का भी ख्याल नहीं रहता। और मोह की कई शाखाएं, फिर मोह के कारण व्यक्ति राग द्वेष कर लिया करता है, मोह के कारण ही व्यक्ति मायाचारी, लोभ आदि कषाय, ये सब मोह की शाखाएं। राग द्वेष का भी कारण बनता है, तो मूल क्या है? मोह है। यदि मोही व्यक्ति मोह का त्याग कर दे तो ना राग द्वेष पैदा होंगे उसके जीवन में, ना ही लोभ और मायाचारी जैसी दुर्गुण भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने आज सुबह भी चर्चा करते हुए अपनी बात रखी कि जो व्यक्ति शरीर को ही सेवा करता रहता है, इस शरीर में ही अपना जीवन यापन करता रहता है, तो आगे चल के उसे चारों गतियों में भ्रमण करना होता है, उसे चारों गतियों में घूमना पड़ता है।
क्योंकि हमने इस शरीर की सेवा की है, क्योंकि हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये मोह ही झलक रहा है। हम इस शरीर की सेवा के चक्कर में कई शरीरों को निर्माण कर लिया करते हैं। आप थोड़ा सा एक उदाहरण मुझे और याद आ रहा है कि वस्तु एक होती है, वस्तु एक होती है, देखिए उसमें कैसे राग द्वेष झलकता है, कैसे राग होता है, कैसे द्वेष होता है, कैसे मोह होता है और कैसे ज्ञान होता है। वस्तु एक है। आपने देखा होगा पेंसिल होती है, क्या पेंसिल ले लीजिए या कोई पेंसिल ही ले लीजिए। आपने पेंसिल ली तो पेंसिल से आपने क्या किया, उससे पहले आपने सबसे पहले क्रिया क्या की, लेखन क्रिया की। आपने लिखा तो आप पेंसिल से लिखोगे तो क्या बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और पेंसिल से यदि आपने कहा ये पेंसिल मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, तो ये क्या है, ये मोह है। ये पेंसिल मेरी है तो ये मोह हुआ। अब पेंसिल अच्छी है, पेंसिल बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो ये क्या हुआ, राग हुआ आपको। और ये कहा ये पेंसिल बहुत बुरी है, तो ये क्या हो गया, द्वेष हो गया। चीज एक है, बस हमारा देखने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा देखने के नजरिया पे डिपेंड करता है। आप ऐसे ही जीवन में लाए, आपने संयम लेके इस जीवन को संयम रूपी भूमि में डाल दिया, तो इस संयम के माध्यम से आप इस संयम के माध्यम से इस शरीर के द्वारा संयम ग्रहण कर कर आप ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हो। किसको, उस ज्ञान को, उस आगम के ज्ञान को, उस सिद्धांत के ज्ञान को आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि वस्तु स्वरूप क्या है। यदि हमने अपने इस जीवन में संयम लेकर अपना जीवन यापन किया, क्योंकि संयम वह खुशबू है जो हर कोई इसे लेना पसंद करता है। दूसरी बात आती है, आपने शरीर से राग किया, शरीर से प्रेम किया, ये शरीर मेरा है और आप दिन रात इसकी सेवा में लगते रहे, तो यही क्या है, मोह है। और ये शरीर बहुत अच्छा है, ये शरीर बहुत अच्छा मिला है मुझे, और आपने इस विषय भोग की सामग्री में लगा दिया और लगाने के कारण राग परिणति हमारी और बढ़ती गई, तो इसे ही हम राग की परिणति कहते हैं। और इस शरीर से कोई वस्तु आपको घृणा होने लगी, आपको शरीर देखकर गिलानी होने लगी, तो आपको ये क्या, द्वेष होने लगा। तो मान्यवर चाहे शरीर से लगाइए चाहे कहीं से लगाइए। और एक बात और है कि आत्मा में कर्म नहीं चिपके हैं, कर्म नो कर्म आत्मा में नहीं चिपके हैं। क्या, आत्मा में नहीं चिपके हैं। आप कहेंगे कि कर्म या नो कर्म आत्मा के साथ अपने आप चिपके हैं, ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं चिपकते। जब तक हम राग द्वेष रूपी परिणति आपने नहीं करेंगे, राग द्वेष परिणति जैसे जैसे हमारी होती चली जाएगी, वैसे वैसे ही हमें कर्मों से बनते चले जाएंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि जैसे जैसे ऐसे परिणाम हम जब करते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे ही हमारी आत्मा में कर्म लिंपित होते चले जाएंगे। क्योंकि पहले भी हमने प्रवचन में आपको संबोधन दिया था कि कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म इतने खतरनाक नहीं है जितना कि भाव कर्म। भाव कर्म ही व्यक्ति को संसार में घुमाता है, संसार में परिभ्रमण कराता है। क्योंकि राग द्वेष के निमित्त से ही कर्म हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं, और ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं जिन्हें हम उखाड़ते हैं, जिन्हें हम उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो चमड़ी खिंचाती है और घाव भी होने लगते हैं और पपड़ी भी जम जाती है, और उससे निकलो तो घाव भी अधिक बढ़ जाते हैं। किससे, जब कर्म बाहर निकलते हैं। मान्यवर हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म नो कर्म यानी शरीर
कोई उखाड़कर अलग करने की वस्तु नहीं है। शरीर से कर्म उखाड़कर बाहर करने की कोई वस्तु नहीं है। फिर भी यदि कर्म नो कर्म को अलग करना चाहते हो, कर्म और नो कर्म को शरीर से अलग करना चाहते हो, तो मान्यवर राग देश मोह रूपी परिणामों को अलग कीजिए, क्योंकि ये ही इनके संयोग से ही द्रव्य कर्म और नो कर्म जाके शरीर में चिपकते हैं। तो मान्यवर यहाँ पर आपको कम करना है तो राग देश परिणति को अपनी कम कीजिए, क्योंकि जितने जितने हमारे अंश में राग होता चला जाएगा उतने उतने हमारे अंश उस आत्मा के अंशों में बंद होता चला जाएगा। इसलिए मान्यवर उस राग देश परिणति को आप जानने का प्रयास कीजिए। उसको जितना हम छोड़ते चले जाएंगे, जितना उससे विमुख होते चले जाएंगे, उतने उतने हम कर्मों से हम छूटते चले जाएंगे। और जितनी जितनी आप राग परिणति को बढ़ती चली जाएगी, जितनी जितनी देश परिणति बढ़ती चली जाएगी, उतने उतने हम कर्मों से बनते चले जाएंगे। इसलिए मान्यवर आपको कर्मों को हटाना है, आप कर्मों से विदा लेना है, कर्मों से छूटना है। तो लोग कहते हैं कि मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं मोह नहीं करता। मान्यवर ये कहने की बात नहीं है। मैं राग नहीं करता, मैं द्वेष नहीं करता, मैं मोह नहीं करता। जब करते हो तो तब क्या कहते हो क्या? जब आप राग द्वेष मोह किसी के साथ करते हो या किसी वस्तु के साथ करते हो तो आप ये कहते हो कि मैं राग द्वेष कर रहा हूँ। जब करते समय नहीं कहते हो, करते समय आप नहीं कहते हो, तो त्याग करते समय क्यों कहते हो कि मैं राग द्वेष का त्याग करता हूँ? राग द्वेष कोई कहने की जरूरत की नहीं है। राग द्वेष कहने से कम नहीं होता, ये तो हमारी सोच और विचार पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप तो वैसे ही कह रहे हो जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कोई राग द्वेष नहीं करता। जब सवेरा होता है, अंधकार का विनाश होता है, तो विनाश होता है तो इसको कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तो उससे जाता है जो कोई अंधा व्यक्ति हो, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधे व्यक्ति भी आवाज़ कर लेते हैं। वो भी सुबह की जब चिड़ियों की चहट होती है, चहकने लगते हैं, तो वो अंधे प्राणी भी जान लेते हैं कि अब संसार में सवेरा हो चुका है, सूर्य बाहर आ चुका है, अंधकार विलीन हो चुका है। तो मान्यवर ऐसे ही राग देश मोह आप बिना कहे ही हमारे अंदर से पलायन कर जाते हैं। जब हम उस पर सोचें, चिंतन करें और मंथन करें, उसी दिन ये राग देश मोह परिणति हमारी अपने आप कम होती चली जाएगी। ये कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए मान्यवर आप जितने अंदर से अपना राग देश मोह परिणति को जितना आप हटते चले जाओगे, उससे विमुख होते चले जाओगे, उतनी आप अपनी आत्मा के नज़दीक पहुँचते चले जाओगे। इसलिए मान्यवर ये संसार में प्राणी इस शरीर से इतना मोह करता है, इतना सम्मान करता है, इतना आदर करता है, इसके कारण से चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इस संसार समुद्र में से डूबना पड़ता है, इस संसार समुद्र में उसका अवतरण होता ही रहता है। इसलिए मान्यवर अपने अंदर से मोह परिणति को हटाइए, क्योंकि मोह के कारण ही हमारे अंदर मायाचारी और लोभ परिणति और राग द्वेष परिणति अपने आप उत्पन्न होने लगती। इसलिए मान्यवर मोह परिणति को आप कम करते जाइए, इसी में हमारी सार्थकता है और इसके कारण ही हम इस संसार में भटक रहे हैं। हम इस संसार से ना भटकें, इसलिए आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि हम अपने अंदर से उस भेद विज्ञान को जगाएं, उस भेद परिणति को अंदर जाने का प्रयास करें, ताकि हम इस मोह से दूर हटते चले जाएं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।